हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं जावेद मास्टर। पार्ट 2 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो आप जाके पार्ट 1 देख सकते हैं। उसके बाद आप पार्ट 2 देखिएगा, आपको बहुत कुछ समझ में आएगा। तो पार्ट 1 में हमने जैसा कि कटिंग किया था, 30 साइज का ब्लाउज की कटिंग किया था, वो भी क्लोज नेक। फ्रंट हमने कटिंग किया था, बैक बाकी रह गया था। तो हम बैक आज कटिंग करना सीखेंगे और इसका नेक कैसे काटेंगे वो चीज़ हम सीखेंगे। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो इससे पहले अगर चैनल पे आपने हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करिएगा। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो आप पार्ट 1 इसका ज़रूर देखिएगा ताकि आपको ये वीडियो पूरा समझ में आए। ठीक है, और इससे पहले मैंने बेसिक ब्लाउज पेपर बनाया था, तो अगर आपने वो भी वीडियो नहीं देखा है तो आई बटन में मैं लिंक दे रहा हूँ और डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दूँगा। आप वहाँ से जाके चेकआउट कर सकते हैं, वीडियो को देख सकते हैं। ठीक, तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, ये ब्लाउज है हमारा 30 साइज का। जैसे कि फ्रंट हमने कटिंग कर लिया है, अब हमें बैक कटिंग करना है। तो जैसे कि इससे पहले वीडियो में मैंने बताया था, बैक क्या होता है, फ्लैट होता है। बैक फ्लैट होता है तो हम क्या करते हैं, 1 इंच कम कटिंग करते हैं। उसका क्या करते हैं, 1 इंच कम। तो देखिए यहाँ से 1 इंच माइनस करेंगे, कितना, 1 इंच माइनस, ये हुआ 1 इंचेस। 1 इंच हमने माइनस कर लिया। माइनस करने के बाद में यहाँ पे हम स्ट्रेट लाइन एक ड्रॉ कर लेंगे। ठीक, ओके, ड्रॉ कर लिया। अब देखिए चेस्ट सॉरी शोल्डर हमारा 13 इंच है, तो 13 का हाफ करके हम 6.5 इंच पे यहाँ पे एक निशान लगा लेंगे। ठीक है ना, ऐसे। ये हमारा प्रिंसेस का पार्ट है, तो यहाँ पे हमें इस तरीके से ऐसे रखेंगे साइड को। ठीक है, जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे, ये साइड जैसे हमने रखा है इसी तरीके से रखेंगे और इस तरीके से निशान लगा लेंगे। ओके, निशान लगा लिया हमने। अब इसको भी हम हटा लेंगे। यहाँ से कितना आ रहा है, 6.25 इंच। सेम टू सेम निशान हम यहाँ पे भी कॉपी करेंगे। ओके, तो ये निशान हमने कॉपी कर लिया। अब क्या करेंगे, यहाँ पे लाइन को स्ट्रेट ड्रॉ कर लेंगे। ये हमने लाइन ड्रॉ कर लिया है। अब हमने देखिए सबसे प्रॉब्लम क्या होता है, हमारा आर्मोल। अब अक्रॉस बैक जो है, मैंने पहले भी बताया है, पहले बताया अक्रॉस बैक कैसे निकालते हैं, आपने मेजरमेंट नोट किया होगा, उसमें भी था। ठीक है, तो अक्रॉस फ्रंट फिर से मैं बताता चलो ताकि बार बार रिपीट होता चले हमारा कि अक्रॉस बैक कैसे निकालते हैं, अक्रॉस फ्रंट कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो देखिए 30 डिवाइडेड बाई 8 प्लस 2.5 इंचेस, 6.25 आया, इंटू मतलब उसको डबल कर देंगे, 6.2 इंटू 2 कर देंगे तो 12.5, 12.5 इंच आ रहा है हमारा। तो 12.5 इंच का कितना बताया, 6.25, 6.25 इंच यहाँ पे लगा देंगे निशान। ठीक है ना। अब देखिए अपर चेस्ट कितना है हमारा, 28 इंच, तो हम यहाँ पे 7 इंच नहीं लगाएंगे। ठीक है, हम यहाँ पे सीधा क्लोज नेक है तो 7.5 ही अप्लाई करेंगे। ठीक है ना, 7.5 अप्लाई करेंगे। ध्यान दीजिएगा, चेस्ट ही अप्लाई करेंगे हम। हाँ, क्लोज अगर डीप नेक है तो उसमें अप्लाई कर सकते हैं अपर चेस्ट, पर इसमें हम नहीं करेंगे। क्लोज नेक है ना, हमें कंफर्ट चाहिए और परफेक्ट फिटिंग चाहिए, तो हम ऐसे ही करेंगे। तो यहाँ पे देखिए 6.5, क्यों, 26 इंच वेस्ट था हमारा, उसका 4 से डिवाइड करेंगे, 6.5 इंच आएगा। यहाँ पे एक निशान लगा दिया। यहाँ पे देखिए 0.25 इंच का डाट निकलेगा हमारा। हम चाहे तो 1 इंच भी डाट निकाल सकते हैं, पर हम 0.25 इंच इनफ है। ये देखिए, ओके, ये हो गया हमारा। चलिए ये हो गया। अब देखिए ये शोल्डर है हमारा, शोल्डर को मैच करेंगे हम। और जो देखिए अक्रॉस बैक हम यहीं पे नापते हैं, तो हमें 6.25 इंच नापना है। तो यहाँ पे ये ऑटोमेटिक आ जाएगा। देखिए मैं शेप स्केल का यूज़ करता हूँ, जब इस तरीके से यूज़ करता हूँ तो ऑटोमेटिक आ जाता है। अगर आप स्ट्रेट स्केल से अगर मारेंगे इसको निशान, तो देखिए ये बाहर की तरफ जाने लगा। तो हमेशा हम शेप स्केल का यूज़ करेंगे, थोड़ा सा यहाँ से यूज़ करेंगे तो हमारा परफेक्ट आएगा। ये हिप कर्व है तो यही ज़्यादातर यूज़ होता है। ठीक है ना, तो ये हो गया हमारा। अब देखिए आर्मोल का शेप देंगे हम 2 से 2.5 इंच, जैसा मैंने आपको बताया है। आर्मोल का शेप हमारा परफेक्ट आना चाहिए। ये चीज़ आप याद रखिएगा कि आर्मोल के शेप जो है हमारा हमेशा परफेक्ट आना चाहिए। ओके, तो चलिए कितना आ रही है, 6.25 इंच। हम क्या करेंगे, 1/2 इंच प्लस करेंगे इसके अंदर। कितना, 1/2 इंच प्लस। याद रखिएगा हमें यहाँ से नहीं बढ़ाना है, हमें यहाँ से बढ़ाना है, क्योंकि शोल्डर ओवरलैप होता है ना, शोल्डर ओवरलैप होता है तो वो कवर कर लेगा। चलिए ये हो गया हमारा। अब यहाँ से कितना, 2.5 इंचेस यहाँ पे हमने रखा था, 2.5 इंचेस, 2.5 इंचेस यहाँ पे भी लगाएंगे, 2.5 इंचेस यहाँ पे भी लगाएंगे और यहाँ पे राउंडिंग दे देंगे हम नेक का। ठीक है, अब क्या करेंगे, ये नेक जो है यहाँ पे इस तरीके से रखेंगे, यहाँ पे भी एक मार्क करेंगे, इसका भी लगा लेंगे निशान। दोनों का निशान हमारा लग गया है। ये गला का निशान लग गया हमारा। अब यहाँ से देखिए 3 इंच हम निशान लगाएंगे, क्योंकि डार्ट डिस्टेंस हमारा कितना था, 30 डिवाइडेड बाई 10 किया तो कितना, 3 इंच आया, तो डार्ट डिस्टेंस हमारा 6 इंच हुआ। ठीक है, तो यहाँ पे 3 इंचेस, यहाँ पे 3 इंचेस। मैंने आपको जो कैलकुलेशन बताया है
वो सिर्फ हाफ का बताया, ठीक है, हाफ का बता रहा हूँ मैं, वो चीज़ ध्यान रखिएगा और इसीलिए मैं समझाते जा रहा हूँ। ठीक है, ये हो गया हमारा। अब यहाँ पे 1.25 इंच का डार्ट हमें निकलना है, तो यहाँ से 1.25 इंच हम डार्ट क्रिएट करेंगे दोनों साइड से। टोटल 1.25 इंच का डार्ट हमें निकालना है यहाँ से। ओके, तो देखिए ये डार्ट हमारा हो गया। अब यहाँ पे डार्ट को हम क्रिएट कर लेंगे इस तरीके से। ओके, ये डार्ट हो गया हमारा। अब हम क्या डार्ट मारेंगे तो बैग में भी हमारा एकदम परफेक्ट तरीके से बैठेगा, ठीक है, क्योंकि बॉडी अगर आप लोग ने देखा होगा तो थोड़ा सा कर्व होता है यहाँ पे, किसी किसी का कर्व होता है, वो बैठता नहीं, तो हमें डार्ट देना पड़ेगा, ठीक है ना। चलिए, तो ये हो गया हमारा परफेक्ट, पूरी कंप्लीट ड्राफ्टिंग हो चुकी है, ठीक है। तो इसको हम कट कर लेते हैं। अगर आप लोग फैब्रिक पे कटिंग कर रहे हैं तो आगे की वीडियो में वो भी बताऊंगा मैं। यहाँ पे भी नोच मारेंगे। तो बैक का जो नेक है, देखिए बैक का नेक भी समझते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपने देखा होगा कभी किसी का यहाँ पे ऊपर ऐसे इस तरीके से चढ़ा रहता है, वो बहुत ही गंदा दिखता है। गला फंसना नहीं चाहिए, ठीक है ना, गला फंसना नहीं चाहिए कभी। तो उसका जो सोल्यूशन है वो मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए ये हो गया हमारा फ्रंट का नेक, ये क्लोज नेक है। इसमें आप कॉलर भी लगा सकते हैं, क्लोज नेक बताएं। और भी किसी को अगर क्लोज नेक ज़्यादा नहीं चाहिए तो आधा इंच या 1/4 इंच और भी काट के हम निकाल देंगे, ठीक है। अगर कॉलर भी आपको लगाना है तो इसी में आपका कॉलर भी लग जाएगा। तो यहाँ से हमने यहाँ पे निशान लगाया। अब देखिए यहाँ से कम 1 इंच लेना है हमें। अब कितना, 1 इंच। कोई आधा इंच उतारता है तो इसीलिए उनको गला में प्रॉब्लम आती है। तो 1 इंचेस हम यहाँ से नापेंगे, कितना, 1 इंचेस। और यहाँ पे जाके मैच कर देंगे, इस तरीके से मैच कर देंगे हम। देखिए ठीक है ना, ये हमारा मैच हो गया। अब देखिए ये फ्रंट, ये बैक, टोटल हमारी कटिंग कंप्लीट हो चुकी है। ओके, देख लीजिए आप लोग किस तरीके का आई हुआ है हमारा पेपर। तो आप लोग इसी तरीके से प्रैक्टिस करिएगा। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो फ्रेंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।